अहमर और माँ से दूर हो। अगर तुम्हारी वजह से अहमर और माँ का रिश्ता टूटा ना, तो हमारा रिश्ता भी नहीं बचेगा। हाँ, तुम्हें नींद आ भी कैसे सकती है? माँ का ख्याल तुम्हें सोने थोड़ी देगा। माफी, लेकिन मैं माफ करने को तैयार नहीं। जो इंसल्ट तुमने मेरी सबके सामने की थी, उसकी माफी ऐसे अकेले में नहीं दूंगा। अब से घर का खर्च तुम्हारे हाथ। मैं दानियाल से खुद ही बात कर, ठीक? तेरी राह में रुलते फिरती हूँ। माँ ने तुम्हारे भाई से शादी के लिए इनकार क्या किया? तुम उस बात का कीना अपने दिल में लेके बैठ गई हो। पहले भी माँ के रिश्ते में तुमने इशू क्रिएट किए और अब भी मुसलसल यही कर रही हो तुम। बंद करो ये रोना धोना। तुम्हारे इन आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, अहमर और माँ से दूर हो। अगर तुम्हारी वजह से अहमर और माँ का रिश्ता टूटा ना, तो हमारा रिश्ता भी नहीं बचेगा। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या इस बात के अलावा कोई और दूसरा टॉपिक नहीं है हमारे पास? क्या हो गया तुम्हें? और ये किस तरीके से मुझसे बात कर रहे हो? I don't understand कि तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को ऐसी क्या जल्दी हमारी शादी की? जल्दी? इट बीन मंथ्स, ओके? एंगेजमेंट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी जो हमने कर ली है, और मेरी नजर में ना एंगेजमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। इतने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, फिर तुम्हें क्या जरूरत है अहमद इतना टाइम वेस्ट करने की? Excuse me? कौन टाइम वेस्ट कर रहा है? मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? हाँ, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। बिला वजह इस इशू को ड्रैग करके मौका दे रहे हो लोगों को कि हमारे बीच गलतफहमियां पैदा करें। क्यों नहीं समझ आ रहा तुम्हें अहमद? एक्चुअली ये प्रॉब्लम तुम उस ईमान की वजह से हमारी शादी के लिए जल्दी कर। एक्चुअली यू नो व्हाट, तुम्हें शक है कि मैं तुम्हारे साथ सिंसियर ही नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यू आर टेकिंग मी रॉन्ग। ऐसी बात है। एक्चुअली तुम मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं करती। मेरी बात सुनो, क्या हो गया? अब कुछ सुनने सुनाने का वक्त नहीं रहा। अगर रिश्तों की बुनियाद यकीन से महरूम हो जाए, तो उस पे खलूस की दीवार खड़ी करना महज एक बेवकूफी है। ये तो शायद मैं ही अहमक था कि तुम्हारी मोहब्बत की शिद्दत के सामने बेबस होके हथियार डाल। लेकिन अफसोस, तुमने मुझसे मोहब्बत तो की, लेकिन मेरा एतबार नहीं किया। अहमद, मेरी बात सुनो। ईमान, रुको। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। आखिरकार तुम चाहती क्या हो? जब से हमारी लाइफ में आई हो, हमारा चैन सुकून सब बर्बाद करके रख दिया है तुमने। क्यों हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो? आखिरकार तुम चाहती क्या हो, मुझे बताओ ईमान। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ महा, तुम रो क्यों रही हो? मॉम, ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। आखिर पता तो चले, तुम तो अहमद से मिलने गई थी, तो फिर? अहमद ने ना। क्या हुआ अहमद को? बताओ ना। मॉमी, सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। इसने अहमद को मेरे इतने अगेंस्ट कर दिया कि वो ना अभी मुझसे शादी भी नहीं करेगा। क्या अहमद ने तुमसे ये कहा है?
नहीं डैड, उसे लगता है कि हम उस पर ट्रस्ट नहीं करें, सिर्फ इसीलिए उसको बार बार शादी के लिए फोर्स करते हैं। वहां तुमको अहमद से ये बात करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे घर में हम बड़े मौजूद हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं सारी प्रॉब्लम। तो तुम इसको समझाती क्यों नहीं हो? मैं इससे क्या समझाऊं, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसका मतलब है कि मेरा शक बिल्कुल ठीक है। अहमद ने सारी बात समीना को बता दी, तभी वो यहां से चुपचाप चली गई। अब तो पड़ गई ना ठंडक तुम्हारे दिल में। एक बार फिर तुम मेरी बेटी का रिश्ता तोड़वाने में कामयाब हो गई हो। नजमा, इसको डांटना बंद करो। और तुम खुद से क्यों नतीजे निकाल रही हो कि ये होगा और वो होगा? कल हम अहमद के घर जाएंगे, बैठ के आमने सामने बात करेंगे और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करेंगे। महा बेटा, एक बात तो बता, ये कौन सा तावीज किया है तूने खाला पर जो तेरी हर बात मानती है? आपको नहीं बताऊंगी, अगर बता दिया तो असर खत्म हो जाएगा। अच्छा, बहन हूं मैं तेरी, सारी मकारियां तेरी मुझे पता है। जानती हैं तो फिर पूछ क्यों रही हैं? और ये सब मैंने आप ही से सीखा है। सालों से देख रही हूँ कैसे फैसल भाई को उंगलियों पे नचाया हुआ है आपने। बस दानियाल को भी मैं वैसे ही कंट्रोल करना चाहती हूँ। मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन समझो। उंगलियां टूट जाएंगी मगर वो इशारों पर नहीं नाचेगा। कम से कम उसकी अम्मा जब तक जिंदा है, समझी? खैर, अम्मा की तो जरूरत है इस वक्त, उन्हीं की वजह से तो बात मानता है मेरी। लेकिन जब जरूरत खत्म हो जाएगी ना, तो उन्हें भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंक दूंगी। उसी वक्त मेरा बेटा, चल अब बस कर और जाओ जाके आराम कर। क्यों भगा रही हैं? कैसी बातें कर रहे हो दानियाल बेटा? मैं तो ये कह रही हूँ कि फरिया तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। सारा दिन तो तुम दफ्तर में रहती हो, अब ये टाइम तो उसका है ना, जाओ उसे वक्त दो। उसके साथ साथ आपको भी मेरी तवज्जो की जरूरत है, और आप फिक्र नहीं करें, फिल्म देख रही है। क्या हुआ है? बेटा, मेरा ईमान को मिलने को बड़ा ही दिल चाह रहा है, दिल बेचैन सा हो रहा है। अब तो वो फोन भी देर से करती है। लो, इतनी सी बात, अभी बात कराता हूँ आपकी। अरे नहीं नहीं, ये वक्त नहीं है फोन करने का, मैं सुबह किसी वक्त कर लूंगी खुद ही। पक्का? हाँ, अब तुम जाओ, जाकर आराम करो, मुझे भी नींद आ रही है ना। चलें ठीक है, अब आप आराम करें, मैं भी चलता हूँ। शब्बा खैर। शब्बा खैर।
दादू, क्या आप भी सबकी तरह मुझसे नाराज हैं? आपको भी ऐसे ही लगता है कि मेरी गलती है? मैं माँ की खुशियों के बीच में दीवार खड़ी करना चाहती हूँ। मेरा यकीन करें दादू, मेरे दिल में माँ के लिए ना ही कोई बोझ है और ना ही हसद। बेटा, दिलों का भेद तो अल्लाह बेहतर जानता है। ये मैं जानती हूँ, तुम बुरी नहीं हो, ना किसी का बुरा चाहती हो। तो मेरा कोई यकीन क्यों नहीं कर रहा? अब खुद सोचिए, मैं इतना बड़ा झूठ बोल सकती? क्या मैं नहीं जानती कि किसी पे इतना बड़ा इल्जाम लगाना कितना गुनाह है? लेकिन बेटा, बिना सबूत और गलतफहमी की बिना पर इतना बड़ा इल्जाम लगाना एक बोतान है। तुम्हें तो धोखा हुआ और माँ ने अमर से पूछगछ कर ली। अब देखो ना कैसे बैठे बैठाए मसाइल खड़े हो गए। अब अल्लाह करे बख्तियार और नजमा समीना को समझा ले और सारी बात अच्छी तरह से हल हो जाए, वरना तो बड़ी बदमज़गी हो जाएगी। मेरी माँ का दिल टूट जाएगा। सॉरी, मुझे तो इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है। ना ही अहमद ने अपने और महा के झगड़े के बारे में मुझे कुछ बताया। वो एक्चुअली महा बहुत अपसेट थी, और अगर वो अपसेट हो ना तो हमारी तो जान पर बनाती है। हद हो गई, अहमद का बचपना भी अभी तक नहीं गया। छोटी छोटी बातों को इश्यू बना के झगड़ा करना भला कहाँ की समझदारी है। आप फिक्र नहीं करें, मैं अहमद से बात करूंगी, वो महा को मना लेगा। कि रूठना और मनाना तो इन रिश्तों का हुस्न है, और खैर ये सिलसिला इन दोनों में आगे भी चलता रहेगा। अगर ये छोटी छोटी रंजिशें कोई बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करें और रिश्तों में बदगुमानी पैदा हो, तो हमें इसके बारे में आगे का सोचना होगा। असल में हम ये चाह रहे थे कि इससे पहले कि कोई बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो इन दोनों में, तो मैं इनकी शादी कर दी जाए। भाई साहब, चाहती तो मैं भी यही हूँ, बल्कि मैंने अहमद से इस बारे में बात भी की थी। एक्चुअली अहमद आजकल अपने बिजनेस की वजह से कुछ परेशान है, तो वो कुछ वक्त मांग रहा था। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं उससे इस बारे में बात करूंगी। पहले तो वाकई मुझे ये अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने का वाहिद हल वही है जो आपने सोचा है। बल्कि हम दोनों खानदानों की भलाई भी इसी में है कि दोनों बच्चे शादी के बंधन में बन जाएं। असल में जितनी जल्द अज जल्द ये सब कुछ हो जाए उसी में बेहतरी है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप फिक्र नहीं करें, मैं अहमद से बात करूंगी। महा मेरी जान, चुप कर जाओ। तुमने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। मामा, अहमद तो मेरी कॉल्स तक रिसीव नहीं कर रहा है। बेटा, वो तुम्हें खुद कॉल करेगा, और जब उसे पता चलेगा ना कि डेट फिक्स हो गई है, तो सबसे पहले तुम्हें कांटेक्ट करेगा।
अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे और हासतों के हसद से भी बचाए। आमीन। आमीन। बिना मुझसे पूछे मुझे बताए आपने शादी की डेट फिक्स कर दी? एक बार नहीं, कई बार बात कर चुकी हूँ तुमसे। और मैंने आपको मना किया था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। छोटी सी बात को इशू बना के तुम शादी से इनकार कर रहे हो। वो लोग बार बार माजरत कर रहे थे कि ईमान की वजह से गलतफहमी हो गई है। अब तुम क्या चाहते हो? वो तुम्हारे आगे हाथ जोड़े? मॉम, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। बात जो भी हो, बस अब उसे खत्म हो जाना चाहिए। ये रिश्ता तुम्हारी मर्जी से हुआ था, तुम्हारी पसंद शामिल थी इसमें। तुम क्या चाहते हो? मैं उनके सामने शर्मिंदा हूँ? मॉम, आप समझ नहीं रही। इनफैक्ट आपको कुछ पता ही नहीं है। देखो अमर, मैं कुछ समझना भी नहीं चाहती। कमिटमेंट करना आसान होता है, उसे निभाना एक मुश्किल काम है। मैं उन्हें ज़बान दे चुकी हूँ और तुम्हारी किसी बेतुकी जिद के आगे मजबूर होकर मैं पीछे नहीं हट सकती। अभी बहुत दिन है, तुम अपना माइंड मेकअप कर लो। मेरे ख्याल से ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बेटा, तुम इतनी मसरूफ हो गई हो कि माँ को भूल ही गई हो। ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी, बस यहाँ। अच्छा सुनो, किसी दिन घर का चक्कर लगा लो। मैं तुम्हारी मसरूफियात को समझती हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम्हें मिलने को दिल कर रहा है बेटा, इससे पहले कि किसी दिन दिल ही रुक जाए। खुदा का वास्ता अम्मी, क्या हो गया? क्यों ऐसी बातें कर रही हैं आप? अच्छा नहीं करती। तुम ये बताओ, तुम मुझे मिलने आओगी? नहीं, वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश पूरी करूंगी। ठीक है बेटा, अगर तुम कहती हो तो मैं फखर को फोन करके उसकी मिन्नत कर लेती हूँ ना। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। असल में वहाँ की शादी हो रही है। आप तो जानती हैं कि इन दिनों में कितने काम होते हैं, कितनी मसरूफियात होती हैं। फखर खुद बहुत बिजी हैं। अच्छा अच्छा, माँ की शादी हो रही है। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। बेटा, मेरी तरफ से फखर और उसके घर वालों को बहुत बहुत मुबारक देना। जी बिल्कुल, दे दूंगी। ठीक है बेटा, तुम निपटा लो अपनी नंद की शादी। और एक बात, तुम घर की बहू हो, सारी जिम्मेदारियां तुम ही ने निभानी है। यही वक्त होता है ससुराल में अपना फर्ज अदा करने का। वैसे तो मेरी बेटी बहुत समझदार है, लेकिन बेटा फिर भी ख्याल रखना किसी को शिकायत का मौका ना मिले। जी अम्मी, इंशाल्लाह ऐसे होगा। इतनी देर हो गई आपसे बात करते हुए, भूल ही गए इतने सारे काम थे मुझे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दानियाल, सुना है माहा की शादी हो रही? ये ज्यादा अच्छा है माँ। नहीं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है बिल्कुल, कितना वियर्ड सा। लेकिन माँ, थीम तो चेक करो, कितने मजे की है। क्या आपको ये मेरा स्टाइल लग रहा है? ये वाला देखिए। अरे भाई, जो महा को पसंद हो वही फाइनल होगा। और ये क्या तुम लोग एक कार्ड सेलेक्ट करने में इतना टाइम लगा रहे हो? अरे अम्मा जान, अभी तो कामों की इतनी लंबी लिस्ट पड़ी है, पता नहीं वो कब होंगे। ओहो, वो भी सब हो जाएगा,
बस मुझे और महा को जाना है ज्वेलर के पास लाजमी, और इसका ब्राइडल ड्रेस भी तो ऑर्डर करना है। आप प्लीज ड्राइवर को फ्री रखिएगा। ओके जी, वो डैड सबसे इम्पोर्टेंट काम वो ही है। और मॉम समीना आंटी भी कॉल कर रही थी, उनके साथ भी शॉपिंग पे जाना होगा, तो क्यों ना हम सारे मिलके एक साथ शॉपिंग पे जाएं? नॉट अ बैड आइडिया, है ना? आइडिया बुरा नहीं है, प्लान बनाया जा सकता है। नजमा, तुम ड्राइवर अपने पास रखना, मैं ऑफिस से ड्राइवर बुला लूंगा, ठीक है? ठीक है। और बेटा, क्रेडिट कार्ड में पैसे हैं तुम्हारे? ये रख लो। मैं क्या करूंगी इसका? महा की शादी है, शॉपिंग तो करनी होगी तुमने, या फिर इसी होलिये में अटेंड करोगी? मुझे तो लगता है कि यहाँ कोई चाहता ही नहीं है कि मैं माँ की शादी अटेंड भी करूं। ना मुझसे कोई कुछ शेयर करता है, ना मुझे कोई जिम्मेदारी दी गई। आपके सामने वहां तो मुझे अपनी शॉपिंग तक दिखाना नहीं चाहती। अपने ही घर में अजनबियों की तरह फिर रही हूँ, जैसे मेरा किसी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मान, खुद को इस मकाम पे तुम खुद लेकर आई हो, वरना ऐसे कैसे हो सकता था कि महा की शादी की तैयारियों में तुम्हें शामिल ना कर रहे हो? देखो, अभी भी अगर तुम आगे बढ़कर अम्मी का हाथ बटाओ तो सब चीजें ठीक हो सकती हैं। चलो, शॉपिंग में तुम्हारे साथ चलूंगा, ठीक है? दानियाल, सुना है माहा की शादी हो रही? और हद तो ये है कि हमें बुलाया तक नहीं। फखर से ये तो उम्मीद नहीं थी मुझे। कम से कम दोस्ती नहीं तो रिश्तेदारी तो निभानी चाहिए थी, राइट?
सुना है माहा की शादी हो रही, और हद तो ये है कि हमें बुलाया तक नहीं। तेरा तो सारा प्लान एक ही झटके में भग से उड़ गया। मॉम ने सब अपसेट कर दिया। मेरी मर्जी के बगैर शादी की डेट भी फिक्स कर दी और अब शादी की तैयारी में जोरों शोर से लगी। मेरा तो ये प्लान ही नहीं था कि मैं वहां से शादी करूं। बेटा अगर आंटी को तेरा ओरिजिनल प्लान पता लगा ना तो तुझे खड़े खड़े आग कर देंगी। मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं, लेकिन मेरा काम तो अधूरा रह गया। कि माँ तो अब तक नहीं दिखी। वैसे तू चाहे तो इस मिशन को पूरा कर सकता है माँ से शादी करके। और वैसे इस शादी को रुकवाने के लिए मेरे पास एक रास्ता भी है। जल्दी बताओ क्या रास्ता है, आइडिया मत दो। शादी तुम करना नहीं चाहते, वैसे मेरा तो अभी लाइफ में बहुत कुछ करने का प्लान था। शादी, फिर बच्चे। बकवास बंद करो अपनी और जल्दी बताओ कैसे रोक सकता हूँ मैं इस शादी को। तू माँ को मना कर दे। क्या? ये क्या बकवास आइडिया? देख, माँ भी ईमान को कोई खासा पसंद नहीं करती और मुझे यकीन है कि वो उसे अपने भाई के साथ देखकर कोई खुश नहीं है। और फिर तुम दोनों का मोटिव भी तो एक ही है। माँ कभी ये सब नहीं है। वो इस बात को भी अपनी ईगो का मसला बना दी। तो फिर बेटा तैयार हो जा घोड़ी चढ़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घर वाले कहाँ पर? कोई नजर नहीं आ रहा। आंटी तो माँ के साथ शॉपिंग पे गई हैं। काफी देर हो गई है, अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैं क्या कह सकती हूँ। चलो फिर हम भी चलते हैं शॉपिंग पर। अभी शॉपिंग कर लेंगे, फिर डिनर भी कर लेंगे, फिर आंटी से मिलने के लिए चलेंगे। अम्मी से? हाँ, काफी दिन हो गए ना तो मिस कर रही होंगी तुम्हें। हाँ ठीक है, मैं बस 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। रजिया, मुझे पानी पिलाओ। हाँ। बहुत थक गई आज। ठीक है, तुम जाओ। हेलो, क्या? कहां से बात कर रहे हैं आप? अब मैं अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। ओके, अल्लाह। जी डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है अब अमर की? आप फिक्र ना करें, मल्टीपल फ्रैक्चर है, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे। थोड़ी चोटें वगैरह हैं उनकी। हेलो,
ये आप क्या कह रही हैं समीना आंटी? अहमद तो ठीक है ना? अच्छा ठीक है आंटी, आप परेशान मत हो, मैं भी आ रही हूँ आपके पास। महा सब ठीक तो है? क्या हुआ? मॉम, अहमद का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है। या अल्लाह खैर। और समीना आंटी ना बहुत ज्यादा अपसेट थी। वो तो होंगी बेटा, लेकिन ये बताओ अहमद कैसा है? कह रही है कि अहमद को काफी चोटें आई हैं, बाकी जब मैं अभी हॉस्पिटल जाऊंगी तो पता चलेगा ना। चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, आप घर पे रहें, आप रेस्ट करें, मैं खुद जाती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं फखर को कॉल कर देती हूँ कि वो हॉस्पिटल पहुंचे। ठीक है बेटा, हॉस्पिटल पहुंच के हमें इन्फॉर्म जरूर कर देना, अहमद की फिक्र लगी रहेगी। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ प्लीज। आंटी अब अहमद की तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है, मल्टीपल चोटें आई हैं, खून भी बहुत जाया हो गया है। लेकिन आंटी यूं अचानक ये सब कैसे हो गया है? I mean, अहमद तो इतना केयरलेस कभी नहीं था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो तो कभी तेज गाड़ी भी नहीं चलाता था, ना जाने कैसे ये एक्सीडेंट हो गया है। इन्हीं की गाड़ी से हिट होने वाला था। ओह, तो ये तुम हो? एक्चुअली तुमसे तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि तुम और तुम्हारी बहन यही चाहते हो कि मेरी अहमद से शादी ना हो, लेकिन उसके लिए तुम इतनी हद तक गिर जाओ कि मैंने ये नहीं सोचा था। तुम लोग अहमद की जान लेना चाहते थे। दानियाल तुम। फखर भाई देखिए आपने इसकी घटिया हरकत, आज इसी की वजह से अहमद हॉस्पिटल में। कैसी बातें कर रही हो माँ तुम? दानियाल भाई क्यों करेंगे ऐसा? तुम तो चुप ही करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी और तुम्हारे इस भाई की दिली ख्वाहिश है कि मेरी शादी अहमद से ना हो। जितने तुम चीप हो ना, तुम्हारे भाई ने साबित कर दिया कि ये तुम्हारा ही भाई है। इनफैक्ट तुमसे ज्यादा गिरा हुआ और चीप है ये। महा, और एक बात मेरी याद रखना, अगर अहमद को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आंटी आपको इस वक्त तक पुलिस बुला लेनी चाहिए थी और इसको अरेस्ट करवाती आप। वहां तुम्हें गलतफहमी हुई है, इनकी गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि ये तो अहमद को हॉस्पिटल लेके आए हैं। इन्होंने तो अपना ब्लड भी अहमद को दिया है। हमें तो इसका एहसानमंद होना चाहिए। मुझे तो ये मालूम भी नहीं था कि ये ईमान का भाई है। आई एम सॉरी बेटा, मैं माजरत करती हूँ वहां की तरफ से। और तुमने जो एहसान किया है मुझ पे, मेरे बेटे को वक्त पे हॉस्पिटल पहुंचाया, मैं उसका शुक्रिया तुम्हें कैसे अदा करूँ? अरे नहीं आंटी, थैंक यू की क्या जरूरत है, मैंने तो वही किया जो मेरा फर्ज बनता। और अहमद की जगह कोई भी होता उसकी ऐसी मदद करता। दानियाल भाई, आप तो ठीक है ना? आपको तो कहीं कोई चोट नहीं आई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ईमान, तुम फिक्र बिल्कुल। वहां ने आपके साथ फिर एक बार ज्यादती की। पता नहीं क्या मसला है उसे आपसे। हालांकि उसको कोई हक नहीं मिलता कि वो आपकी इंसल्ट करे, वो भी पूरी बात जाने बगैर। ईमान, जब कोई किसी इंसान को नापसंद करता है ना, तो उसकी हर सही बात में भी नुक्स निकालने लग जाता है। भला मुझे अमर से क्या प्रॉब्लम हो सकती? और
तुम्हें पता है ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये सरासर अहमर की गलती है, लेकिन अगर अहमर की जगह कोई भी होता तो मैं उसकी मदद ऐसे ही कर। चलो दिल छोटा मत करो, भूल जाओ सब कुछ, आखिर वेट कर रहा हूँ। ऐसी बातों को भूलना इतना आसान नहीं होता। आपको अंदाजा नहीं है कि खैर अच्छा आप बताएं, सच कह रहे हैं ना? बिल्कुल ठीक है ना? कहीं कोई चोट नहीं आई है? हाँ बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चलता। अच्छा अम्मी को बता दीजिएगा कि मैं आज नहीं आ पाऊंगी, इंतजार कर रही होंगी मेरा, लेकिन अब तो ठीक है। तो अपना ख्याल रखो। चलो ये तो शुक्र है कि अहमर ठीक है, कुछ शदीद चोटें तो नहीं आई उसको। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ क्या दानियाल? अच्छा ठीक है मैं बता दूंगा। बेटा अब तो काफी देर हो गई है, कल हम हॉस्पिटल चक्कर लगाएंगे। ठीक है बेटा, ओके अल्लाह हाफिज। शुक्र है अहमर ठीक है, कोई ऐसी चोट नहीं लगी उसको जो खतरनाक हो। ये तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ, ये तो मैं बहुत डर गई थी कि बैठे बैठाए बच्चे पे क्या नागानी हो गई। फकर के फोन के बाद बहुत तसल्ली हुई है और उम्मीद है 2-4 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाएगा। जी आप दानियाल का जिक्र क्यों कर रहे थे? भाई वो दानियाल ही उसको हॉस्पिटल लेके पहुंचा है। क्या? तुम्हारे भाई ने साबित कर दिया कि ये तुम्हारा ही भाई है। इनफैक्ट तुमसे ज्यादा गिरा हुआ और चीप है ये। और एक बात मेरी याद रखना, अगर अहमर को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी और तुम्हारे इस भाई की दिली ख्वाहिश है कि मेरी शादी अहमर से ना हो,